उम्मीद आप सब बखैर होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और हम KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड FSC पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के तवज्जुह से कि आपको आसानी हो इसके समझने में। स्टेप वाइज इसको सॉल्व कर रहे हैं, तमाम तर टॉपिक वाइज और सरो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर का डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बुक पेज का 70 है। कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, एज वी डिफाइन rate of change, tell us how the change in one quantity in comparison with the change in another quantity। तो इस तरह आपके पास इसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इन जनरल टर्म्स हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी चीजों की जो डिफरेंस है वो भी क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। द प्राइस पी, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिया गया है। द प्राइस रिप्रेजेंटेड बाय P इन रुपीज। ठीक, रुपीज में है आफ्टर T ईयर्स। उसके लिए फार्मूला है P ऑफ T इज इक्वल टू 3T² प्लस T प्लस 1। ठीक, तो इस तरह यूज डिफिनीशन फॉर द रेट ऑफ चेंज। आपके पास क्या है डिफिनीशन, इसके मुताबिक हमने क्या करना है। अब डिफिनीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि रेट ऑफ चेंज बाय द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर जो फंक्शंस हैं उसको देखते हुए आपके पास चेंज इन प्राइस विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम आपके पास ईयर, साल गुजरते गए और चीजों की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रही। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसका बाय डिफिनीशन के P ऑफ T प्लस डेल्टा T माइनस P ऑफ T डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये आपके पास इक्वेशन नंबर A है। ठीक, वेरिएबल्स को देखें और वेरिएबल्स के मुताबिक आप जो डिफिनीशन है उसको उस तरह से बनाएं। अच्छा, उसके लिए आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो दिया गया है, वो क्या है आपके पास T0 3 टू T1 इज इक्वल टू 5, यानी कितने साल गुजरे, कितने चेंज यहाँ आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T0, तो 5 माइनस 3, सो डेल्टा T आपके पास क्या बन जाता है 2 ईयर्स। तो आप चेक करते हैं विद इन 2 ईयर्स आपके पास कितनी यूनिट प्राइसेस चेंज हुआ, तो उसका क्या कहते हैं, इन दोनों के मिलाप से हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाता है। तो आइए हम फाइंड करते हैं। आपको गिवन क्या है, आप लिखते हैं गिवन फंक्शन यानी फार्मूला जो है आपके पास P ऑफ T इज इक्वल टू 3T² प्लस T प्लस 1। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। क्लियर। अब आप इस इक्वेशन A को देखिए, हमने जो इनके रिलेशन के मुताबिक एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो P ऑफ T तो हमारे पास गिवन है, लेकिन P ऑफ T प्लस डेल्टा T हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इसी के जरिए से हम इसमें पुट करते हैं कि पुट T इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T, इसमें पुट करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, P ऑफ T प्लस डेल्टा T इज इक्वल टू 3 इंटू T प्लस डेल्टा T² प्लस T आपके पास क्या है T प्लस डेल्टा T प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, P ऑफ T प्लस डेल्टा T इज इक्वल टू 3 इंटू T² प्लस डेल्टा T² प्लस 2T डेल्टा T और प्लस T प्लस डेल्टा T प्लस 1। क्लियर। सो P ऑफ T प्लस डेल्टा T इज इक्वल टू 3T² प्लस 3 डेल्टा T² प्लस 6T डेल्टा T प्लस T प्लस डेल्टा T प्लस 1। तो इस तरह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। आप क्या कहते हैं, अब इन दोनों को पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इनवर्ट इन इक्वेशन A, और इस तरह हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। ठीक, वी गेट, तो आपके पास क्या है कि डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू P ऑफ T प्लस डेल्टा T की वैल्यू क्या है 3T² प्लस 3 डेल्टा T² प्लस 6T डेल्टा T प्लस आपके पास 6T प्लस प्लस T प्लस डेल्टा T प्लस 1 माइनस P ऑफ T की वैल्यू क्या है आपके पास 3T² प्लस T प्लस 1, सो डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो इसको तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर
क्या हो जाएगा कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इस साइड पे होके ये बन जाएगा आपके पास 3t² प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस 6t डेल्टा टी प्लस t प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस 3t²। फिर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस आपके पास ये t और -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय डेल्टा t, -3t² प्लस 3t² माइनस t प्लस t कैंसर, -1 और +1 कैंसर। So delta P upon delta T is equal to 3 delta T square plus 6T delta T plus delta T divided by delta T। हम delta T को ऊपर से कॉमन लेते हैं, delta P upon delta T is equal to delta T into 3 delta T plus 6T plus 1 divided by delta T। delta T कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह आपके पास क्या रह जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज के जो इक्वेशन है वो बन जाता है, जिसमें हम फिर डेल्टा टी और टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो आपके पास हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, वहां पे देखें 2 है आपके पास, और यहाँ पर ये टी नॉट होगा, टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट आपके पास 3 है। तो पुट करें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1। सो delta P delta T in rate of inflation is equal to 6 plus 18 plus 1 which is equal to 25। So आपके पास जो average rate of change है as the time passing 2 years 2 units horizontally it goes move forward। so आपके पास जो average rate of change है delta P with the price inflation है वो आपके पास कितना आया 25 यूनिट्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये आपके पास है क्लियर। एक क्वेश्चन है, ऐसे लो बेस्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आपके पास ये डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है, बल्कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही एवरेज रेट ऑफ चेंज पर डिफाइन है। हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सी चीजें हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, रियल लाइफ से है, बुक में इसीलिए दिए गए हैं कि आप इसको इजीली से समझ सके एवरेज रेट ऑफ चेंज के कंसेप्ट को। थैंक यू सो मच।